हाय एवरीवन, तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। जियानिंग जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट है, वो अपने बाइक से रात को घर जा रही थी। जियानिंग रास्ते में स्ट्रे कैट्स को खाना खिलाने के लिए रुकती है, मगर तभी उसे एक इंजर्ड मैन अपनी तरफ खींच लेता है और उसे घने झाड़ियों में ले जाता है। जियानिंग चिल्ला पाती, मगर उससे पहले ही वो इंजर्ड मैन अपने हाथों से जियानिंग का मुंह कवर कर देता है। मगर तभी जियानिंग देखती है कि कुछ गुंडे उस इंजर्ड मैन के पीछे पड़े होते हैं, इसीलिए वो उस इंजर्ड इंसान की हेल्प करने के लिए कुछ नहीं बोलती। मगर उसे क्या पता था जिस इंजर्ड इंसान की वो हेल्प कर रही है वो इस शहर का बहुत बड़ा माफिया है जिसका नाम जेंगचेन है, और उससे शहर में हर कोई डरता है। जेंगचेन किसी डील के लिए बाहर गया था, मगर उसको अकेला देख करके उसके पार्टनर ने उसे धोखा दे दिया था और उसके एनिमीज के साथ मिलकर के उस पर अटैक कर दिया था। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो गुंडे जेंगचेन को ढूंढने के लिए आगे चले जाते हैं। उन गुंडों के वहाँ से चले जाने के बाद भी जेंगचेन ने जियानिंग का मुंह अपने हाथों से कवर कर रखा था, इसलिए जियानिंग उसका हाथ अपने चेहरे से जबरदस्ती हटाती है। पर वो थोड़ी देर बाद देखती है कि जेंगचेन को बहुत ज्यादा चोट लगी थी, इसलिए जियानिंग अपनी ड्रेस को फाड़ करके उसके चोट पे बैंडेज कर देती है। ये देख करके जेंगचेन उसे बोलते हैं कि तुम मुझे बचा क्यों रही हो। फिर जियानिंग उसे बोलती है कि आज तुम काफी लकी हो, तुम मेरे से टकराए, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। जियानिंग जेंगचेन के हाथों में बैंडेज बांध के वहाँ से जा रही होती है, मगर तुरंत ही जेंगचेन जियानिंग का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेता है, क्योंकि वहाँ पे वो गुंडे वापस आ जाते हैं। और इससे पहले वो गुंडे जेंगचेन को देखे जेंगचेन जियानिंग को किस कर देता है। जियानिंग जेंगचेन की हालत देख करके उसे कुछ नहीं बोलती जब तक कि वहाँ से गुंडे नहीं चले जाते। कुछ देर बाद वहाँ से वो गुंडे चले जाते हैं और जेंगचेन जियानिंग को अपने आप से दूर करने की कोशिश करती है, पर जियानिंग तो जेंगचेन को छोड़ ही नहीं रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद जेंगचेन फाइनली जियानिंग को अपने आप से दूर कर देती है। फिर जियानिंग जेंगचेन को गुस्से में थप्पड़ मार करके वहाँ से भाग जाती है। जियानिंग जेंगचेन को वहाँ से जाते हुए देख रहा होता है, मगर उसके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान आ जाती है और वो जियानिंग को देख करके सोच रहा होता है कि अब से ये मेरी वुमन है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जियानिंग के फादर को कुछ लोग पनिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वो लोन शार्क से होते हैं। और जियानिंग के फादर ने उन लोगों से 5 मिलियन का कर्जा लिया था, इसलिए वो जियानिंग के फादर को पनिश कर रहे थे। मगर तभी वहाँ पे जियानिंग आ जाती है और अपने फादर को उन लोगों से बचाने की कोशिश करती है। जियानिंग बीच में आकर के अपने फादर को उन लोगों से बचाने की कोशिश करती है, मगर वो लोग जियानिंग के साथ भी बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। वो गुंडे जियानिंग को बोलते हैं कि अगर तुम इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर सकते तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। फिर जियानिंग उन गुंडों से घबराते हुए बोलती है कि मैं अभी पैसों का इंतजाम करती हूँ, और वो हेल्प के लिए अपने फियांसे जियो को कॉल करती है। जियो जो कि लड़कियों के साथ पार्टी कर रहा होता है, वो जानबूझ करके जियानिंग का फोन नहीं उठाता, क्योंकि जियो ने उन गुंडों को जियानिंग के फादर को परेशान करने के लिए भेजा था। जियो ऐसा क्यों कर रहा था ये हमें आगे पता चलेगा। और जियो के फोन ना उठाने के बाद वो गुंडे फिर से जियानिंग को परेशान करने लगते हैं। पर तभी वहाँ पे जेंगचेन आ जाता है और वो जियानिंग के पास आकर के उसके कंधों को पकड़ लेता है, जैसे कि वो ये क्लेम कर रहा हो कि जियानिंग उसकी वुमन है। जेंगचेन अपने सेक्रेटरी से बोल करके तुरंत ही उन गुंडों को 5 मिलियन दे देता है। उनके पैसे देने के बाद जेंगचेन उन गुंडों को पनिश करता है, क्योंकि उन्होंने उसकी वुमन को हर्ट करने की कोशिश की थी, और ये चीज जेंगचेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो गुंडे जेंगचेन के सामने गिड़गिड़ा करके अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे होते हैं, पर जेंगचेन उनकी एक भी नहीं सुनता। वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और अपने मेन से बोल करके उन गुंडों को वहाँ से ले जाने के लिए बोलता है। उन्होंने जिन हाथों से जियानिंग को टच किया था वो हाथ तोड़ देने के लिए बोलता है। फिर हम देखते हैं कि जियानिंग अपनी जान बचाने के लिए जेंगचेन को थैंक्स बोलती है। फिर जेंगचेन उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई, इसलिए अब से तुम मेरी वुमन हो। ये देख करके जियानिंग उससे घबरा करके उससे दूर होने की कोशिश करती है, मगर जेंगचेन उसे और ज्यादा जोर से पकड़ लेता है और अपने करीब कर लेता है। फिर जियानिंग उसे बोलती है कि मेरा पहले से ही फियांसे है। जियानिंग के मुंह से किसी और का नाम सुनने के बाद जेंगचेन बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है और वो जियानिंग को किस कर लेता है। जियानिंग फोर्सफुली जेंगचेन को अपने आप से दूर करती है, पर तभी जियानिंग के फादर आ जाते हैं और वो जेंगचेन का नाम सुनने के बाद उसे गुस्से में बोलते हैं कि तुम जैसा माफिया भले ही कितना भी अमीर हो, पर मैं अपनी डॉटर की मैरिज तुमसे कभी भी नहीं करवाऊंगा। ये सुनने के बाद जेंगचेन जियानिंग की कमर पकड़ के उसे अपने करीब खींच लेता है और उसके फादर से गुस्से में बोलता है कि भले ही तुम जेंगचेन के फादर हो, पर जेंगचेन अब मेरी वुमन है और मुझे उसका हस्बैंड बनने से अब तुम भी नहीं रोक सकते। आज से ठीक 3 दिन बाद मैं जियानिंग को अपनी ब्राइड बना करके यहाँ से ले जाऊंगा। और ये कहने के बाद जेंगचेन वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि जियानिंग के फादर जियो को अपने घर बुलाते हैं और उससे घबराते हुए बोलते हैं कि हम जेंगचेन के खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए तुम्हें इन 3 दिनों के अंदर ही मेरी डॉटर से मैरिज करनी होगी। जियो सोचता है कि एक अच्छा मौका है। एक्चुअली जियो जियांगनिंग से प्यार करने का बस दिखावा कर रहा था, क्योंकि जियांगनिंग के फादर के पास एक डॉक्यूमेंट था जो कि जियो को पूरी तरह बर्बाद कर सकता था। जियो तो बस अपने फायदे के लिए जियांगनिंग से प्यार करने का दिखावा कर रहा था, और जियांगनिंग तो अपनी ही प्रॉब्लम्स में फंसी होती है, उसे तो ये सब दिख ही नहीं पाता। फिर हम देखते हैं कि जियो निंग के फादर को बोलते हैं कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो। वो थोड़ा शो ऑफ करते हुए बोलता है कि मैं जियांगचेन को निंग के पास भी नहीं आने दूंगा, और जैसे कि आपने बोला मैं इन 3 दिनों में निंग से मैरिज कर लूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जियांगचेन का सेक्रेटरी उसे बताता है कि निंग के फादर ने जियो के साथ उसकी मैरिज फिक्स कर दी है आपसे पीछे छुटवाने के लिए। ये सुनने के बाद जेंगचेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने सेक्रेटरी से जियो को उसके पास लाने के लिए बोलता है। फिर हम देखते हैं कि जेंगचेन का सेक्रेटरी जियो को सेंचेन के सामने लेके
आता है और जेनचन उसे गुस्से में अपना वेपन आगे करके बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमन से मैरिज का सपना देखने की। जेनचन को इतने गुस्से में देख करके तो जियो की सांसें अटक जाती है और वो उससे घबराते हुए बोलता है कि मैं निंग से मैरिज नहीं करना चाहता, उसके फादर जबरदस्ती उसकी मैरिज मेरे साथ करवा रहे हैं। ये सुनने के बाद जेनचन उसे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो अच्छा है, 3 दिन बाद निंग की मैरिज तो होगी मगर मेरे साथ। ये कहने के बाद जेनचन वहाँ से गुस्से में चला जाता है और जेनचन के जाने के बाद जियो सोचता है कि आज तुमने मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट की, अब मैं तुमसे 100 गुना ज्यादा बदला लूंगा। तुम निंग से प्यार करते हो ना, मैं निंग का ही यूज करके तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जियानिंग रात को अपने घर जा रही होती है मगर तभी बीच में जेनचन अपनी कार उसके सामने ला करके उसे रोक लेता है। जियानिंग जेनचन को ऐसा देख करके गुस्से में उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि तुम क्या चाहते हो। जेनचन उसे बोलता है कि मैं बस तुम्हें चाहता हूँ और प्यार से अपना हाथ जियानिंग के गालों पे रखता है मगर जियानिंग तभी गुस्से में उसका हाथ अपने गालों से हटाती है और वहाँ से जाने लगती है। जेनचन उसे रोककर उसके हाथों में फ्लावर्स का बुके दे देता है पर जियानिंग तुरंत ही वो फ्लावर्स का बुके नीचे गिरा देती है। ये देख करके जियानचन बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता, उल्टा वो बोलता है कि शायद तुम्हें फ्लावर्स पसंद नहीं आए इसलिए मैंने पहले ही तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स प्रिपेयर कर लिए थे। फिर वो अपने मन से बोल करके वो गिफ्ट्स लाता है जो कि उसने जियानिंग के लिए प्रिपेयर किया था। जियानिंग उन गिफ्ट्स की तरफ हैरानी से देख रही होती है, तभी जेनचन उन गिफ्ट्स में से एक नेकलेस जियानिंग को पहनाने लगता है पर जियानिंग उसे रोक करके उसे गुस्से में बोलती है कि मुझे तुम्हारी डर्टी पैसों से कुछ भी नहीं चाहिए और वो नेकलेस गुस्से में जेनचन के ऊपर फेंक के वहाँ से जाने लगती है पर तभी जेनचन उसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है। फिर जेनचन जियानिंग के करीब जा करके उसे बोलता है कि इस लाइफ में तो बस तुम्हें मेरी वुमन हो, अब मैं तुमसे इतना प्यार करने लगा हूँ कि अब मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, इसलिए कल तुम रेडी रहना, कल मैं तुम्हें अपनी ब्राइड बना करके यहाँ से ले जाऊंगा। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जेनचन के जाने के बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि जियानिंग जियो के साथ अपनी वेडिंग ड्रेस में खड़ी होती है और तभी वहाँ पे जियो की मॉम आती है। जियो की मॉम जियानिंग को गुस्से में बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलती है। वो उसे बोलती है कि तुम्हारे वजह से जेनचन मेरे बेटे के पीछे पड़ा है, आखिर तुम किस तरह की लड़की हो, तुम एक डेंजरस माफिया के साथ इन्वॉल्व हो, तुम्हारी वजह से जेनचन ने हमारी फैमिली को बर्बाद कर दिया। तभी जियानिंग उनसे माफी मांगते हुए उन्हें सॉरी बोलती है। तभी जियो की मॉम जियानिंग को चाटा मार देती है और जियो चुपचाप खड़ा होकर के देख रहा होता है। ये देख करके वहाँ पे सभी लोग जियानिंग का मजाक बनाने लगते हैं और जियो अभी भी कुछ नहीं बोलता। मगर तभी जियानिंग के फोन में एक वीडियो आती है जहाँ पे वो देखती है कि उसके फादर को किसी ने किडनैप कर लिया है और ये देख करके जियानिंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। एक्चुअली जियानिंग के फादर को जियो ने किडनैप किया था और जानबूझ करके जेनचन का नाम लगा दिया था। वो किडनैपर्स जानबूझ करके जियानिंग को बोलते हैं कि जेनचन ने तुमको मना किया था ना किसी और से मैरिज करने के लिए, अब तुमने 100 मिलियंस नहीं दिए तो हम तुम्हारे फादर को पनिश करेंगे। अपने फादर को इस हालत में देखने के बाद जियानिंग की आंखें आंसुओं से भर जाती है। मगर तभी वो किडनैपर्स जियानिंग को और ज्यादा परेशान करने के लिए उसकी आंखों के सामने उसके फादर को पनिश करने लगते हैं। ये देखने के बाद जियानिंग बहुत ज्यादा डर जाती है और घबराते हुए जियो से हेल्प मांगती है पर जियो से बोलता है कि अब हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, ये सब जेनचन ने किया है, उसने मेरी कंपनी को बर्बाद कर दिया, अब तुम्हें मेरे साथ मैरिज करने से रोकने के लिए तुम्हारे फादर को पनिश कर रहा है। आगे हम देखते हैं कि जियानिंग जियो के सामने रोते हुए उसे बोलती है कि मैं अपने फादर को इस हालत में नहीं देख सकती, प्लीज उन्हें बचा लो। शिव जानबूझ करके बोलता है कि मैं इतने सारे पैसों का इंतजाम नहीं कर सकता। जियानिंग रोते हुए उसके सामने नील डाउन हो जाती है और बोलती है कि मैं पूरी लाइफ तुम्हारे लिए काम करके तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। पर तभी वहाँ पे जेनचन आ जाता है और वो गुस्से में जियो के पास जाकर के उसे बोलते है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। फिर जेनचन गुस्से में अपना वेपन निकाल करके शिव को वार्न करता है और उसे बोलता है कि तुम मेरी वुमन के साथ मैरिज करने का सोच रहे थे। ये सुनने के बाद जियानिंग अपना हेयर पिन निकालती है और गुस्से में जेनचन पे अटैक कर देती है क्योंकि उसे लगता था कि जेनचन ही उसके फादर की किडनैपिंग के पीछे है और वही उसके फादर को पनिश कर रहा है सिर्फ इसलिए ताकि वो उससे मैरिज कर पाए। अब जेनचन को भी गुस्सा आ जाता है और वो जियानिंग का हाथ पकड़ के उसे अपने करीब खींच लेता है और जेनचन जियानिंग को जेंटली किस करता है। ये देखने के बाद जियो बीच में आने की कोशिश करता है मगर जेनचन उसे गुस्से में दूर रहने के लिए बोलता है और इधर जियानिंग गुस्से में जेनचन से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है पर जेनचन उसे बोलता है कि अब तुम मेरा पेशेंस टेस्ट कर रही हो। फिर जियानिंग जेनचन से गुस्से में बोलती है कि अगर मैं मर भी गई तब भी तुमसे प्यार नहीं करूंगी। ये सुनने के बाद जेनचन के दिल के हजारों टुकड़े हो जाते हैं, उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। जियानिंग ने पहले उस पर अटैक करके उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया था और अब उसके वर्ड्स जेनचन के दिल को बहुत दुखा रहे थे। जेनचन उसे दुखी होकर के पूछता है कि आखिर मेरे से इतनी ज्यादा नफरत किस लिए। तभी जियानिंग उसे बोलती है कि तुमने मेरे फादर को किडनैप कर लिया और उनकी इतनी ज्यादा बुरी हालत कर दी। ये सुनने के बाद जेनचन शॉक्ड हो जाता है और उससे हैरान होकर के पूछता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा, अगर मुझे तुमसे मैरिज करनी होगी तो इसके लिए मेरे पास हजारों रास्ते हैं, मैं भला तुम्हें हर्ट करना क्यों चाहूंगा। फिर वो शियो की तरफ इशारा करके बोलता है कि तुम अपनी आंखों से देख नहीं सकती कि ये सब शियो ने किया है। फिर जियानिंग उसे बोलती है कि किडनैपिंग जैसा काम बस तुम जैसा माफिया ही कर सकता है, मैं शियो को बहुत पहले से जानती हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद जियानचन जियानिंग से बोलते है कि मुझे पता था कि तुम मेरे पे भरोसा नहीं करोगी और वो अपने मैन को उन गुंडों को लाने के लिए बोलता है जिन्होंने पहले जियानिंग और उसके फादर को परेशान किया था। जेनचन के मैन उस गुंडे को लेके आते हैं और जेनचन उसे गुस्से में पूछता है कि मुझे यहाँ पे सबके सामने बताओ कि उस दिन तुम्हें जियानिंग और उसके फादर को परेशान करने
करने के लिए किसने बोला था। वो गुंडा सच बोलते हुए बता देता है कि ये सब करने के लिए उसे शियू नहीं बोला था, पर जियानिंग को अभी भी उसकी बातों पे यकीन नहीं होता और वो ज़ेनचेन से बोलती है कि भले ही तुम कितनी भी कोशिश कर लो, पर मैं तुम्हारे झूठ की वजह से कभी भी शियू से दूर नहीं जाऊंगी। ये सुनने के बाद ज़ेनचेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जियानिंग उसे बोलती है कि तुम मुझे मार भी डालोगे, मैं फिर भी तुमसे प्यार नहीं करूंगी। मगर ज़ेनचेन तो जियानिंग को अपने करीब ले आता है और जेंटली उसके फोरहेड पे किस कर लेता है। जियानिंग ज़ेनचेन से दूर हटती है, पर तभी ज़ेनचेन जियानिंग की कमर पकड़ के उसके करीब आता है और उसे प्यार से बोलते है कि मैं भला तुम्हें क्यों मारूंगा, मेरे लिए तो तुम एक ट्रेजर हो। ये सुनने के बाद जियानिंग उससे दूर भागने की कोशिश करती है, पर तभी ज़ेनचेन उसकी कमर पकड़ के उसे अपने करीब खींच लेता है। फिर हम देखते हैं कि ज़ेनचेन जियानिंग से बहुत ही ज्यादा पॉजिटिवली बोलता है कि तुम मेरी वुमेन हो। फिर वो अपने हाथों से जियानिंग के हाथों में अपना वेपन पकड़ाता है और उसे शियू की तरफ करके बोलता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं शियू को हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा दूंगा। ये सुनने के बाद ज़ेनचेन बहुत ज्यादा डर जाती है और ज़ेनचेन की बात मान करके उससे मैरिज के लिए रेडी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि ज़ेनचेन जियानिंग को वेडिंग रिंग पहनाता है और उसके हाथों पे वेडिंग रिंग पहनाने के बाद जेंटली किस कर लेता है। वो जियानिंग का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच करके उसे हक कर लेता है और उसके गालों पे अपना हाथ रख करके बोलता है कि आज के बाद मैं तुम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। अब से पूरी सिटी को पता चल जाएगा कि तुम गू जियांगचैन की वाइफ हो और किसी में भी हिम्मत नहीं होगी कि कोई तुम्हें परेशान कर सके। पर जियांगचैन तो उसे उदास होते हुए बोलती है कि मैंने तुम्हारी बातें मान ली, क्या अब तुम मेरे फादर को छोड़ दोगे। फिर ज़ेनचेन जियानिंग को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे बोलते है कि मैं तुम्हारे फादर को ढूंढ के रहूंगा। ज़ेनचेन शियू की तरफ गुस्से भरी आंखों से देखता है और उसे धमकी देते हुए जानबूझ करके बोलता है, जिसने भी मेरे फादर इन लॉ को हर्ट किया और मेरी वाइफ को रुलाया है उसे मैं पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि ज़ेनचेन अपने घर पे आता है और देखता है कि उसकी स्टेप मॉम और उसकी एक रिलेटिव रोयू वहीं पे बैठे होते हैं। ज़ेनचेन को देख करके रोयू ज़ेनचेन के लिए टी निकालती है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, जिससे कि साफ पता चल रहा था कि रोयू ज़ेनचेन में इंटरेस्टेड है। पर ज़ेनचेन उसे इग्नोर करके सोफे पे आके बैठ जाता है। तभी उसकी स्टेप मॉम उसे ताना देते हुए बोलती है कि मैंने सुना है तुमने एक स्मॉल फैमिली की डॉटर से फोर्सफुली मैरिज की है। आखिर इस तरह की लड़की से रोयू कितनी ज्यादा बेटर है, तुमको उसके बारे में सोचना चाहिए। ये सुनने के बाद ज़ेनचेन के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो गुस्से में अपने स्टेप मॉम से बोलते हैं कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमको तो ओल्ड हाउस में होना चाहिए, तुम्हें मेरे घर में घुसने किसने दिया। ये सुनने के बाद ज़ेनचेन की स्टेप मॉम भड़क जाते हैं और उससे बोलती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मुझे तुम्हारे घर पे आने के लिए परमिशन की क्या जरूरत है। पर तभी ज़ेनचेन उसे गुस्से में बोलता है कि मेरी मॉम बहुत पहले ही मर चुकी है, तुम्हारी जगह इस घर में नहीं है, तुम बस ओल्ड मैन की मिस्ट्रेस हो और बेहतर होगा कि तुम उसी घर में रहो। ये बोलने के बाद ज़ेनचेन वहाँ से गुस्से में उठकर चला जाता है और जियांगनिंग के रूम में आता है। जियांगनिंग अपने रूम में लेट करके अपने ख्यालों में खोई हुई थी, पर तभी वो अपने सामने गुस्से में ज़ेनचेन को देखती है। ज़ेनचेन को इस तरह से देख करके जियांगनिंग घबरा जाती है और उठ करके उसके पास जाती है। फिर ज़ेनचेन उसे अपने कोट को उतारने का इशारा करता है। जियांगनिंग ज़ेनचेन का इशारा समझती है और उसके करीब जा करके उसके कोट को उतारने लगती है। जियांगनिंग के ब्लेजर उतारने के बाद ज़ेनचेन जियांगनिंग के गालों पे प्यार से हाथ रखता है और उसे अपना इनर कोट उतारने के लिए बोलता है। फिर हम देखते हैं कि जियांगनिंग ज़ेनचेन के बटन्स उतारते हुए उसे घबराते हुए पूछती है कि तुमने अब तक मेरे फादर के बारे में नहीं बताया। ये सुनने के बाद ज़ेनचेन जियांगनिंग के करीब आता है और उसके कान के पास आकर के बोलते है कि मुझे तुम्हारे फादर के बारे में क्लू मिल गया, पर अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे फादर को ढूंढने के लिए और मेहनत करूँ तो तुमको मुझे सेटिस्फाई करना होगा। ये सुनने के बाद अपने फादर को बचाने के लिए जियांगनिंग ज़ेनचेन को डरते हुए उसे किस कर देती है। ये देखने के बाद ज़ेनचेन भी एक्साइटेड हो जाता है और जियांगनिंग को किस कर देता है। फिर वो जियांगनिंग को किस करते करते अपने बेड तक ले जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। और इधर हम देखते हैं कि शिव जियांगनिंग के फादर के पास आता है। जियांगनिंग के फादर बेहोश पड़े थे और उनको शिव के आदमियों ने चेयर से बांध रखा था। जियांगनिंग के फादर को देख के शिव जियांगनिंग पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में बोलते हैं कि मैंने इतने सालों से सब कुछ प्लान किया था, मगर एक ही पल में उस ज़ेनचेन ने सब कुछ बदल के रख दिया और मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। ये कहने के बाद वो जियांगनिंग के फादर को गुस्से में पनिश करता है। और इधर हम देखते हैं कि ज़ेनचेन को किसी का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि जियांगनिंग के फादर बहुत ही बुरी कंडीशन में हॉस्पिटलाइज है और जियांगनिंग जो कि अब तक सो रही थी उसकी नींद खुलती है और वो ज़ेनचेन से बोलता है कि तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे फादर से मिलवाने लेके चलता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि जियांगनिंग अपने फादर को हॉस्पिटल में इस कंडीशन में देखने के बाद बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। उसकी आंखों में से तो आंसू रुके नहीं रहे होते हैं। तभी उसे ज़ेनचेन बोलता है कि ये सब शियू ने किया था। ये सुनने के बाद जियांगनिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो ज़ेनचेन के पास जाकर के उसका कॉलर पकड़ते हुए बोलती है कि तुमने पहले मुझे धमकियां दी और अब मेरे फादर को मारना चाहा और अब तुम मेरे से झूठ भी बोल रहे हो। पर तभी ज़ेनचेन उसका हाथ अपने कॉलर से हटाते हुए बोलता है कि शायद मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा हूँ और तुम शायद भूल गई हो कि मैं कितना डेंजरस पर्सन हूँ। फिर ज़ेनचेन जियांगनिंग को अपने करीब ले आता है और उसके गालों को सहलाते हुए उसे हक कर लेता है। फिर वो उसे बोलता है अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे फादर को कुछ ना हो तो तुम चुपचाप मेरी बात मान करके अच्छे से बिहेव करो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि जियांगनिंग अपने घर पे अकेली होती है, पर तभी वहाँ पे ज़ेनचेन के स्टेप मॉम और रोयू आती है। वो दोनों जियांगनिंग के करीब आ रहे होते हैं, इसलिए एक मेड बीच में आकर के उनको रोकने की कोशिश करती है और उन्हें बताती है कि बॉस ने आप दोनों को जियांगनिंग के करीब आने से मना किया है
है, पर जियांगचन की स्टेप मॉम तो उस मेड को धक्का देकर के गिरा देती है। ये देख करके जियांगनिंग उस मेड को उठाती है और उन दोनों की तरफ देख करके उनसे पूछती है कि तुम कौन हो। तभी जियांगनिंग की स्टेप मॉम उसे अपना कार्ड देती है और उसे बोलती है कि तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए तुम इस कार्ड से ले सकती हो। आखिर तुम जैसी स्मॉल फैमिली की लड़की इस फैमिली में बिलोंग नहीं करती। पर जियांगनिंग तो जियांगचन की स्टेप मॉम से बोलती है कि मेरे को तुम्हारी फैमिली में रहना भी नहीं है, और वो कार्ड लेकर के उसकी स्टेप मॉम की तरफ फेंक करके बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद इस फैमिली में नहीं रहना चाहती। तभी जियांगचन की स्टेप मॉम जियांगनिंग को गुस्से में एक थप्पड़ मार देती है। फिर जियांगनिंग उनसे गुस्से में बोलती है कि तुम इसी बड़ी फैमिली के मोरल्स की बात कर रही थी। ये सुनने के बाद जियांगचन की स्टेप मॉम फिर से जियांगनिंग को थप्पड़ मारने ही वाली होती है, पर इस बार जियांगनिंग उनका हाथ पकड़ के उन्हें रोक लेती है। और तभी वहाँ पे जियांगचन भी अपने मेंस के साथ आ जाता है। वो देखता है कि जियांगनिंग के गालों पे थप्पड़ का निशान है। ये देख करके वो जियांगनिंग के गालों को सहलाता है और उसके बाद अपने स्टेप मॉम से गुस्से में बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को हर्ट करने की। तभी उसकी स्टेप मॉम बोलती है कि मैं इस घर की एल्डर हूँ, मैं तो बस इसको लेसन सिखा रही थी। तभी जियांगचन अपनी स्टेप मॉम को गुस्से में बोलता है कि मेरी वाइफ गू फैमिली की लीगल डॉटर इन लॉ है, तुम्हारी तरह कोई मिस्ट्रेस नहीं। तुम होती कौन हो उसे लेसन सिखाने की? चलो तुम्हें मैं भी आज एक लेसन सिखाता हूँ। और वो अपने आदमियों को कह करके अपनी स्टेप मॉम और रोयू को पनिश करने के लिए बोलता है। फिर हम देखते हैं कि जियांगचन के मैन उसकी स्टेप मॉम और रोयू को वहाँ से ले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद हम देखते हैं कि जियांगचन पॉजिटिवली अपनी उंगलियों से जियांगनिंग के गालों को सहलाता है। फिर वो जियांगनिंग के कंधों को पकड़ के उसे पॉजिटिवली बोलता है कि तुमने अपने गालों को किसी और को छूने कैसे दिया, इनको बस मैं ही छू सकता हूँ। फिर जियांगनिंग उसे बोलती है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मगर जियांगचन उसे अपने करीब करके उसे हक करते हुए बोलता है कि तुम मेरे से बच के कहीं नहीं जा सकती। और जियांगनिंग जिसे सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उसे तो लगता था कि जियांगचन एक पागल है जो कि हमेशा उसे कैद करके रखना चाहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जियांगनिंग को बदनाम करने के लिए शिव उसे बेहोश करके किडनैप कर लेता है। शिव प्लान करता है कि वो जानबूझ करके जियांगनिंग को किडनैप करेगा और ठीक टाइम होने पे उसे बचाने की कोशिश करेगा ताकि जियांगनिंग शिव से इम्प्रेस हो जाए और उस पर ट्रस्ट करके सॉन्ग फैमिली के पेपर शिव के हाथ में दे दे। पर शिव का प्लान बर्बाद हो जाता है क्योंकि तब तक जियांगचन को भी जियांगनिंग के बारे में पता चल जाता है और वो तुरंत उसकी हेल्प के लिए निकलता है। इधर हम देखते हैं कि जियांगनिंग को होश आता है और वो अपने सामने इतने सारे मेंस को देख कर डरने लगती है। वो मेंस जानबूझ करके जियांगनिंग के साथ बदतमीजी करना शुरू करते हैं, मगर तभी वहाँ पे जियांगचन आ जाता है और अपने सामने जियांगनिंग को इस हालत में देख करके उसका गुस्सा 7वें आसमान में होता है। जियांगचन अकेले उन गुंडों से फाइट करने लगता है और एक एक करके सबको हरा देता है। वो गुंडे तो उसके मुकाबले के ही नहीं होते, आखिर जियांगचन एक बहुत बड़ा माफिया था। मगर तभी एक गुंडा चला के दिखाते हुए जियांगनिंग को बेट बनाता है और जियांगचन को जियांगनिंग को बचाने के लिए नील डाउन करने के लिए बोलता है। जियांगचन को जियांगनिंग के आगे अपने रेपुटेशन की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी और वो उस गुंडे के सामने नील डाउन होने ही वाला होता है ताकि वो गुंडा जियांगनिंग को कुछ ना करे। पर तभी जियांगनिंग उस गुंडे के हाथ में काट करके वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो गुंडा भी आउट ऑफ ब्लू जियांगनिंग पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर तभी जियांगचन बीच में आकर के वो अटैक अपने ऊपर ले लेता है। जियांगचन की आंखों में जियांगनिंग को बचाने का जुनून था। वो अपने आप की परवाह ना करते हुए सिर्फ जियांगनिंग के बारे में सोचता है। उसने जियांगनिंग को एक खरोच तक नहीं आने दी थी, मगर जियांगनिंग को बचाते बचाते वो खुद पूरी तरह से घायल हो गया था। आगे हम देखते हैं कि जियांगचन अपने गहरे जख्मों के वजह से वहीं पे बेहोश हो जाता है और जियांगनिंग उसका हाथ पकड़ के रोने लगती है। जियांगनिंग जियांगचन से रोते हुए बोलती है कि प्लीज अपनी आंखें खोलो, मुझे इस तरह से मत डराओ। जियांगनिंग की आंखों में दर्द और मायूसी साफ दिख रही थी, पर तभी वहाँ पे जियांगचन के लोग आ जाते हैं। उनको देख करके जियांगनिंग की आंखों में एक उम्मीद आती है और जियांगनिंग रोते हुए उनको जियांगचन को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जियांगनिंग हॉस्पिटल रूम में सो रही होती है, पर तभी उसे जियांगचन के बारे में याद आता है और उसकी नींद अचानक से डर के मारे खुल जाती है। वो घबरा के उठ जाती है और अपने सामने जियांगचन को देखती है। जियांगचन उसको देख करके उसके पास आकर के बैठ जाता है और उसके गालों को सहलाने लगता है। फिर वो उसे प्यार से अपने करीब करके उसे हक करता है, पर जियांगनिंग को तो कुछ समझ में ही नहीं आता और वो जियांगचन को अपने आप से दूर कर देती है। पर जियांगनिंग गलती से जियांगचन के जख्मों पे मार देती है, जिससे कि जियांगचन को दर्द होने लगता है। ये देख करके जियांगनिंग उससे माफी मांगती है, पर जियांगचन उसके चिन को पकड़ लेता है और उसे फिर से अपने करीब करके प्यार से हक कर लेते हैं। जियांगनिंग उससे पहले कुछ बोलती है, जियांगचन उसे कुछ भी बोलने से मना कर देता है और वो उसे बोलता है कि कुछ देर मुझे इसी तरह से तुम्हें हक करके रहने दो, इससे मुझे काफी सुकून मिल रहा है। जियांगनिंग भी उसे हक करने की कोशिश करती है। जियांगनिंग के दिल में भी अब जियांगचन के लिए थोड़ी बहुत जगह बन गई थी, पर तभी वहाँ पे जियांगचन का सेक्रेटरी आता है। ये सुनने के बाद जियांगनिंग जियांगचन से दूर होती है और तुरंत भाग के अपने फादर को देखने चली जाती है। जियांगचन भी उसे जाने से नहीं रोकता और जियांगनिंग के जाने के बाद जियांगचन गुस्से में अपने सेक्रेटरी से बोलता है, कल रात किसी ने मेरी वुमन को किडनैप किया और उसे हर्ट करने की कोशिश की, मुझे जल्दी से जल्दी उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ला के दो, मैं उसे अपने हाथों से पनिश करूंगा। फिर हम देखते हैं कि जियांगचन जियांगनिंग के फादर से मिलने जाता है। जियांगचन अभी गेट पे ही होता है, पर वो सुन लेता है कि जियांगनिंग के फादर जियांगनिंग को जियांगचन से दूर रहने के लिए बोल रहे होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जियांगचन एक बुरा इंसान है और उसी की वजह से उनकी फैमिली को इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है। आगे जियांगचन सुनता है कि जियांगनिंग के फादर उदास होते हुए उसे बोल रहे होते हैं कि तुम्हें मेरी वजह से जियांगचन जैसे डेविल माफिया के साथ रहना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी लाइफ जियो, इसलिए तुम मेरे लिए
जियो के साथ भाग जाना, मैंने पहले से ही सारा इंतजाम कर दिया है। कल जियो हॉस्पिटल के बाहर तुम्हारा इंतजार करेगा, तुम उसके साथ हमेशा खुश रहना और वापस लौट के कभी मत आना। ये सब जैनचन अभी भी सुन रहा होता है और उसके दिल के तो हजारों टुकड़े हो जाते हैं। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि उससे क्या गलती हो गई। अब जैनचन से बर्दाश्त नहीं होता और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जियानिंग हॉल में अकेले बैठी होती है। तभी वहाँ पे जैनचन आता है और जैनचन को देख करके जियानिंग थोड़ा घबराने लगती है, मगर जैनचन उसके पास बैठ जाता है। जैनचन जियानिंग को वाइन देता है और उसे पीने के लिए बोलता है, मगर जियानिंग वो वाइन नहीं पीती है। इसलिए जैनचन उसके हाथों से वाइन लेकर के खुद पी लेता है। ये देख करके जियानिंग उसे बोलती है कि तुमको इतना ज्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए, अभी तुम्हें काफी चोट लगी हुई है। ये सुनने के बाद जैनचन जियानिंग की तरफ देखता है। उसकी आंखों में गुस्सा था और वो जियानिंग से पूछता है कि तुम्हें मेरी फिक्र कब से होने लग गई। तभी जैनचन उसकी बात काटने के लिए उसे बोलती है कि कल मैं अपने फादर से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ। अब ये सुनने के बाद जैनचन को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे पहले ही पता होता है कि जियानिंग के प्लान्स क्या हैं। वो गुस्से में जियानिंग को सोफे पे धकेल देते हैं और जियानिंग की आंखों में देख करके अपने मन में सोचता है कि तुम मेरे से इतनी ज्यादा नफरत करती हो। जियानिंग कुछ समझ पाते उससे पहले ही जैनचन उसे किस करने की कोशिश करता है। जियानिंग उसे रोकती है पर जैनचन उसकी एक भी नहीं सुनता, उल्टा उसे और ज्यादा किस करता है और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि जियानिंग अपने डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है और जियानिंग के डैड उसे बोलते हैं कि तुम सब कुछ छोड़ के यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ और मेरी बिल्कुल भी परवाह मत करो। मैंने शियो को तुम्हारा नीचे इंतजार करने के लिए बोला है, मगर जियानिंग उनकी बात मानने से कतरा रही होती है। और इधर हम देखते हैं कि जैनचन हॉस्पिटल रूम के बाहर खड़ा होकर के जियानिंग का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि उसे डर होता है कि जियानिंग उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएगी। आगे हम देखते हैं कि जियानिंग के डैड उसे धमकाते हुए बोलते हैं कि अगर तुम अभी नहीं गई तो मैं अपना इलाज नहीं करवाऊंगा, और गुस्से में अपने हाथों से इंजेक्शन निकालने लगते हैं। ये देख करके जियानिंग बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। फिर जियानिंग के डैड उसे जाने के लिए बोलते हैं और जियानिंग भी उनकी बात मान करके वहाँ से जा ही रही होती है। जाते जाते जियानिंग एक पल के लिए रुकती है और अपने डैड की तरफ मुड़ के देखती है, पर उसके डैड उसे बोलते हैं कि तुम मेरी चिंता मत करो और यहाँ से तुरंत चली जाओ। उस टाइम तो जियानिंग को यही लगता है कि आखिरी बार वो अपने डैड को देख रही है और जियानिंग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, पर उस बेचारी को अपने डैड की बात मानते हुए वहाँ से जाना पड़ता है। जियानिंग हॉस्पिटल रूम के बाहर आती है और देखती है कि जैनचन उसी का वेट कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि जियानिंग बाहर निकलती है और देखती है कि जैनचन बाहर खड़ा होकर के उसी का इंतजार कर रहा था। जैनचन को देख करके जियानिंग जैनचन से नजरें चुराने लगती है और चुपचाप जैनचन के आगे से जा रही होती है, पर तभी जैनचन जियानिंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे रोकते हुए बोलते हैं कि चलो अब घर चलते हैं। मगर तभी जियानिंग उसे बोलती है कि मुझे नीचे कुछ काम है। जैनचन को पहले से ही सब कुछ पता होता है, मगर वो जियानिंग को नहीं रोकता, उल्टा उसे बोलते है कि प्लीज मुझे ज्यादा देर तक वेट मत करवाना। तभी जियानिंग भी जैनचन की आंखों में देखती है और उसका हाथ छुड़ा करके वहाँ से चली जाती है। जियानिंग के वहाँ से चले जाने के बाद जैनचन उसे दूर से देखता है और बोलता है कि तुम चाह करके भी मेरे से दूर नहीं जा सकती। फिर हम देखते हैं कि जियानिंग नीचे जाकर के शियो से मिलती है और शियो जियानिंग को देख करके उसके करीब आने की कोशिश करता है, मगर जियानिंग उससे दूर हटती है। तभी शियो से मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और जियानिंग से बोलते है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए जैनचन को मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आने दूंगा। जियानिंग को शियो पे बहुत ज्यादा भरोसा था, क्योंकि शियो हमेशा से ऐसा दिखावा करता था कि वो जियानिंग की बहुत फिक्र करता है। जियानिंग को उस वक्त शियो में एक उम्मीद दिखती है और उसे लगता है कि वो शियो के साथ जैनचन से दूर जा सकती है, पर शियो को तो बस सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स की परवाह थी। इसलिए वो जियानिंग से पूछता है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए बोला था, क्या तुम उन्हें अपने साथ लेके आई हो? जियानिंग उसे हाँ में जवाब देती है और ये सुनकर के शियो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। शियो एक्साइटेड होकर के जियानिंग का हाथ पकड़ के वहाँ से जा ही रहा होता है, पर तभी वहाँ पे जैनचन अपने मेंस के साथ आ जाता है और उसे चारों तरफ से घेर लेता है। फिर जैनचन का ध्यान शियो के हाथों में जाता है, क्योंकि उसने जियानिंग का हाथ पकड़ा हुआ था। जैनचन अभी शियो को बहुत ज्यादा गुस्से में देख रहा होता है और ये देख करके जियानिंग भी घबराते हुए शियो से अपना हाथ छुड़वाती है। जैनचन आगे कुछ भी बोलता है उससे पहले ही शानिंग शियो के सामने आकर के उसे जैनचन से प्रोटेक्ट करने लगती है। फिर जियानिंग जैनचन से घबराते हुए बोलती है कि इसमें शियो की कोई भी गलती नहीं है, ये सब मैंने प्लान किया था। ये देख करके तो जैनचन का गुस्सा सातवें आसमान में चला जाता है और वो जांगनिंग को शियो के सामने से दूर करता है। फिर वो शियो को अपने हाथों से पनिश करता है और ये देख करके जांगनिंग उससे शियो को बचाने की कोशिश करती है। जांगनिंग जैनचन से बोलती है कि अगर तुम्हें पनिश करना है तो तुम मुझे पनिश करो, इसमें शियो की कुछ गलती नहीं है। जांगनिंग के मन में शियो की इतनी ज्यादा फिक्र देखने के बाद जैनचन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। जैनचन जांगनिंग के पास जाता है और उसे पॉजिटिवली हक करके बोलता है कि आज के बाद अगर मैंने तुम्हें शियो के साथ देखा तो मैं शियो को मार डालूंगा। फिर वो जांगनिंग को जबरदस्ती अपनी कार में बिठा करके अपने घर ले जाता है। आगे हम देखते हैं कि जैनचन जांगनिंग को अपने घर में ला करके उसे अपने बेड पे पटक देता है और उसको बोलते हैं कि 2 दिन बाद मैं तुमसे मैरिज करने वाला हूँ और मेरे पे भरोसा करो, मैं तुमको हमेशा खुश रखूंगा। तभी जांगनिंग उसे जवाब देते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारे बिना हमेशा खुश रहूंगी। ये सुनने के बाद जैनचन जांगनिंग के नेक पे किस कर लेता है। फिर वो उसे बोलते है कि तुम मेरे बिना खुश रह सकती हो, मगर मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि जैनचन जांगनिंग के फादर के पास जाकर के उनको अपने मैरिज का इन्विटेशन देता है, मगर जांगनिंग के फादर तो वो इन्विटेशन गुस्से में फाड़ देते हैं
होते हैं और ये देख करके ज़ैंग चैन के मैन उनकी तरफ बढ़ते हैं, पर ज़ैंग चैन उन्हें रोकते हुए बोलते हैं कि ये मेरे फादर इन लॉ है, इनके साथ थोड़ा रिस्पेक्ट से रहना। फिर निंग के फादर ज़ैंग चैन से गुस्से में बोलते हैं कि तुम मेरी डॉटर के साथ जबरदस्ती मैरिज कर रहे हो, मैं तुम्हें अपनी ब्लेसिंग्स देने कभी नहीं आऊंगा। फिर हम देखते हैं कि ज़ैंग चैन ज़ांग निंग के फादर के पास जाकर के उनका कॉलर ठीक करते हुए बोलते हैं कि मैं ज़ांग निंग के लिए सबसे बेस्ट पर्सन हूँ, मैं उसको हमेशा खुश रखूंगा। और ये कह करके वो वहाँ से जाने लगता है, मगर वो एक पल के लिए ठहरता है और वो जाते जाते बोलता है कि मैं आपको आखिरी बार समझा रहा हूँ, आप शिव से दूर रहो। और वो ये कह करके वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि ज़ांग निंग अपनी वेडिंग सेरेमनी में ज़ैंग चैन का हाथ पकड़ के स्टेज में आ रही होती है, पर तभी वो वहाँ पे अपने फादर और शिव को देखती है और उन्हें देख करके वो ज़ैंग चैन का हाथ छोड़ने वाली होती है, पर तभी ज़ैंग चैन उसका हाथ कस के पकड़ लेता है और उसको सीधे स्टेज के बीच में ले जाता है। फिर वो ज़ांग निंग के हाथों में अपनी वेडिंग रिंग पहनाता है। तभी ज़ांग निंग उससे उदास होते हुए बोलती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, पर ज़ैंग चैन उसका जवाब देते हुए उसे बोलते है कि कोई बात नहीं, मेरे अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस है। फिर हम देखते हैं कि ज़ांग निंग भी गुस्से में ज़ैंग चैन को वेडिंग रिंग पहना देती है और अब वो दोनों एक मैरिड कपल थे। ये देख करके ज़ांग चैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो ज़ांग निंग को बोलते है कि अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, पर तभी ज़ांग निंग भाग करके अपने फादर के पास जा रही होती है। ये देख करके ज़ांग चैन उसका हाथ पकड़ता है और उसे गुस्से में बोलते है कि वाइफ, अभी अभी हमारी मैरिज हुई है, तुम इतनी जल्दी मेरे से दूर कैसे जा सकती हो। ये कह करके वो ज़ांग निंग को अपनी गोद में उठा लेता है और वहाँ से ले जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ज़ांग निंग मिरर के सामने खड़ी होकर के अपने आप को देख रही होती है, पर तभी उसके पास ज़ांग चैन आता है और वो उसकी तरफ झुकते हुए उसे बैक हग करते हुए बोलते हैं कि मैंने कब से इस दिन का इंतजार किया था, अब तुम फाइनली मेरी वाइफ हो। तभी ज़ांग निंग उसे गुस्से में बोलती है कि मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा रिग्रेट है। फिर हम देखते हैं कि ज़ांग चैन ज़ांग निंग को अपनी तरफ मोड़ता है और उसे अपने गोद में उठा करके वहीं पे पड़े हुए टेबल के ऊपर बैठा देता है। फिर वो ज़ांग निंग को अपने आप को हक करने के लिए बोलता है, मगर ज़ांग निंग उससे अपना चेहरा दूर कर लेती है। ये देख करके ज़ांग चैन उसके गालों पे हाथ रख करके बोलता है, मुझे पता है कि अभी तुम मेरे से गुस्सा हो, पर तुम्हें शिव से बचाने का मेरे पास बस यही एक रास्ता था। ये कहने के बाद वो ज़ांग निंग को जेंटली किस करता है और उसे अपनी गोद में उठा करके वहाँ से ले जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि अगले दिन ज़ैंग चैन ज़ांग निंग को एक नेकलेस पहनाता है। फिर वो उसे बोलते हैं कि मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए वेडिंग रिंग है, पर तभी वहाँ पे ज़ैंग चैन की स्टेप मॉम और रोयू आ जाते हैं। फिर ज़ैंग चैन की स्टेप मॉम उसे बोलती है कि तुम रोयू को छोड़ करके इस लड़के के साथ मैरिज कैसे कर सकते हो। ये सुनने के बाद ज़ैंग चैन ज़ांग निंग को अपनी गोद में बैठा लेते हैं और अपने स्टेप मॉम से बोलते हैं कि तुम्हें गो फैमिली की लीगल वाइफ के साथ अच्छे से बात करना चाहिए और भूलो मत कि तुम बस एक मिस्ट्रेस हो। ये बोलने के बाद वो ज़ांग निंग को अपनी गोद में उठा करके अपने स्टेप मॉम और रोयू के सामने से ले जाता है। फिर वो ज़ांग चैन को ऊपर लेके आता है और उसे बताता है कि मुझे तुम्हारी मॉम के बारे में कुछ हिंट्स पता चले हैं। ये सुनने के बाद निंग के चेहरे पे एक अलग सी खुशी आ जाती है और वो एक्साइटेड होकर के ज़ैंग चैन से पूछती है, क्या कहा तुमने, इसका मतलब मैं अपनी मॉम से मिल सकती हूँ। ये सुनने के बाद ज़ांग चैन ज़ांग निंग की तरफ झुकता है और उसे हाँ में जवाब देता है। एक्चुअली ज़ांग निंग की मॉम जेल में थी क्योंकि शिव की फैमिली ने उन पे झूठा इल्जाम लगा करके उनको जबरदस्ती जेल में बंद कर रखा था। इस बारे में जब ज़ैंग चैन ज़ांग निंग को बताता है तो उसे यकीन नहीं होता। उल्टा वो ज़ांग चैन से गुस्सा होकर के बोलती है कि मुझे पता है कि तुम शिव से नफरत करते हो, पर शिव कभी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। ज़ांग निंग के दिल में शिव के लिए इतना भरोसा देख करके ज़ैंग चैन को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो ज़ांग निंग की गर्दन पकड़ के उसे गुस्से में बोलता है कि मेरे को अपनी वाइफ के मुंह से किसी और का नाम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, याद रखो कि अब तुम किसकी वाइफ हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रोयू जानबूझ करके ज़ांग चैन की स्टेप मॉम के साथ मिल करके ज़ांग निंग और शिव की पुरानी पिक्चर कुशन के पीछे छुपा देती है ताकि ज़ैंग चैन जब वो फोटो देखे तो उसे लगे कि ज़ांग निंग अभी भी शिव से प्यार करती है और उसे सिर्फ धोखा दे रही है। वो दोनों मिल करके ज़ांग निंग को ज़ैंग चैन से दूर करना चाहते थे, मगर उन्हें क्या पता था कि ज़ांग निंग तो ज़ैंग चैन के प्यार में पूरी तरह पागल है। वो दोनों पिक्चर छुपा करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर शाम होती है और हम देखते हैं कि ज़ैंग चैन अपने घर आकर के एक मेड से ज़ांग निंग के बारे में पूछता है। मेड उसे बताती है कि ज़ांग निंग अपने रूम में है और चली जाती है। मेड के जाने के बाद ज़ैंग चैन कुशन ठीक करता है और तभी अपने सामने ज़ांग निंग और शिव की पिक्चर देखता है जो कि रोयू ने जानबूझ करके वहाँ पे छुपाई थी। उस फोटो को देख करके ज़ैंग चैन बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है और जेलसी में सीधा ज़ांग निंग के रूम की तरफ जाता है। ज़ांग चैन अकेले उदास ज़ांग निंग को शीशे के सामने खड़ा हुआ देखता है, इसलिए वो ज़ांग निंग के पास आकर के उसे अपना जैकेट पहना देता है। फिर वो ज़ांग निंग को बैक हक करता है और उस फोटो के बारे में उससे पूछता है कि आज सुबह तुम कहाँ गई थी। ज़ांग निंग उसे जवाब देते हुए बोलती है कि तुम मेरे से ये क्यों पूछ रहे हो। तभी ज़ांग चैन उसे बोलता है कि तुमने मेरे से मैरिज की है, फिर भी तुम दूसरों के बारे में सोच रही हो, क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ। ज़ांग निंग तभी उससे हैरान होते हुए पूछती है, मैं किसी और के बारे में सोच रही हूँ, ये तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी ज़ांग चैन अपने पॉकेट से फोटो निकाल करके ज़ांग निंग के सामने लाता है। फिर पॉजेसिवली ज़ांग निंग की गर्दन अपने हाथों से पकड़ के वो उस फोटो की तरफ घुमाता है और उससे पूछता है कि ये क्या है। ज़ांग निंग उस फोटो को देखती है और ज़ांग चैन से बोलती है कि मैंने और शिव ने बहुत पहले ही ब्रेकअप कर लिया, ये फोटो यहाँ पे कैसे आई इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। फिर ज़ांग चैन उसे बोलता है कि इतने दिनों बाद भी तुम शिव के बारे में नहीं भूली, जितना तुमसे शिव प्यार करता है मैं उससे कई गुना ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद ज़ांग निंग उससे दूर हटती है और उसे गुस्से में बोलती है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं शिव से प्यार करती हूँ तो तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। ये सुनने के बाद ज़ांग चैन उसके कंधे
कंधों को पकड़ता है और उससे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिवली बोलता है, तुम कितना भी कोशिश कर लो पर मैं तुम्हें अपने आप से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। तभी जियांगनिंग भी अपने ऊपर से उसका हाथ हटाते हुए गुस्से में उसके जैकेट भी गिरा देती है और उससे बोलती है कि मैं तुम जैसे माफिया से कभी प्यार नहीं कर सकती जो बस हर चीज जबरदस्ती पाना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जियांग चेन जियांगनिंग को अपने गोद में उठा लेता है और जियांगनिंग उससे पीछा छुटवाने के लिए उसे हाथ पैर मारने लगती है, पर जियांगनिंग के छोटे हाथों से तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जियांगनिंग को अपने गोद में उठाते हुए अपने बेड पे ले जाता है। फिर वो जियांगनिंग को अपने बेड पे गिरा देता है और उसके करीब आकर के किस करता है, पर तभी जियांगनिंग उसे अपने आप से दूर करने के लिए गुस्से में उसे एक चाटा मार देती है। फिर हम देखते हैं कि जियांग चेन जियांगनिंग की तरफ गुस्से में देखता है और जियांगनिंग डर के मारे उससे दूर हो रही होती है। जियांग चेन जियांगनिंग का कंधा पकड़ के उसे बोलता है कि इस बार मैं तुम्हें जाने दूंगा, पर अगली बार तुमने मुझे ऐसे ट्रीट किया तो मैं तुम्हें अपने बेड पे पनिश करूंगा। तभी जियांग चेन के फोन में एक मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि जियांगनिंग आज अपनी मदर से मिलने गई थी। ये देखने के बाद जियांग चेन जियांगनिंग से हैरान होते हुए बोलते हैं कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम मुझे जानबूझ करके गुस्सा दिलाती हो। तभी जियांग चेन को उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि जियांगनिंग की मॉम को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है क्योंकि वो जेल से भागने की कोशिश कर रही थी, मगर भागते हुए उनका एक एक्सीडेंट हो गया था। जियांग चेन जियांगनिंग को ये बात बताता है और जियांगनिंग घबराते हुए तुरंत अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ जाती है। जियांगनिंग जब हॉस्पिटल आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की कंडीशन काफी ज्यादा खराब है। ये सुनने के बाद जियांगनिंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाती, इसलिए जियांग चेन उसे हग कर लेता है और उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए बोलता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं होने दूंगा। जियांगनिंग को भी अब जियांग चेन पे भरोसा होने लगता है और वो जियांग चेन को हग करके बहुत रोने लगती है, पर तभी उसके फादर आ जाते हैं और वो जियांग चेन को जियांगनिंग से दूर करते हुए बोलते हैं कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने मेरी डॉटर के साथ जबरदस्ती मैरिज की। इस बारे में जब मेरी वाइफ को पता चला तो उसने जेल से भागने की कोशिश की और उसका ये हाल हो गया। इन सब चीजों की वजह तुम हो, तुमने मेरी पूरी फैमिली बर्बाद कर दी। और जियांग चेन चुपचाप से उनका गुस्सा सह रहा था, पर तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर जियांगनिंग की मॉम को लेके आते हैं और बोलते हैं कि इनको दूसरे हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी ट्रांसफर करना पड़ेगा। तभी वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि 1 घंटे में तो ये पॉसिबल नहीं है, एम्बुलेंस को कम से कम 2 घंटे लगेंगे क्योंकि इस वक्त तो रोड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा। तभी जियांग चेन की नजर जियांगनिंग पे पड़ती है जो कि अपनी मॉम को इस हालत में देख करके बहुत ज्यादा रो रही होती है। जियांग चेन अपने मैन से बोल करके रोड का ट्रैफिक क्लियर करवाने के लिए बोलता है और जियांगनिंग का हाथ पकड़ के उसे बोलता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, बस मेरे पे भरोसा रखो। जियांगनिंग को उसमें एक उम्मीद दिखती है और वो हाँ में सर झुकाती है। फिर हम देखते हैं कि जियांग चेन के मैन ने पूरा ट्रैफिक क्लियर करवा दिया था और जियांग चेन जियांगनिंग के साथ बैठ करके उसकी मॉम के एम्बुलेंस के पीछे जा रहा था। और इधर हमें पता चलता है कि जियांग चेन की स्टेप मॉम ने ही निंग की मॉम को जाकर के उनकी मैरिज के बारे में बहुत उल्टा सीधा बताया था, जिससे कि निंग की मॉम की हालत इतनी खराब हो गई थी। फिर हम देखते हैं कि जियांगनिंग ऑपरेशन रूम के बाहर अपनी मॉम का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ पे डॉक्टर्स उसकी मॉम को मूविंग बेड पे लेके आते हैं और जियांगनिंग को बताते हैं कि अब उसकी मॉम की हालत ठीक है, बस थोड़े ही दिनों बाद उसकी मॉम को होश आ जाएगा। ये सुनने के बाद जियांगनिंग के चेहरे पे एक अलग सी खुशी आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि जियांगनिंग की मॉम को डॉक्टर्स दूसरे रूम में शिफ्ट करने के लिए लेके चले जाते हैं और उनके जाने के बाद जियांगनिंग जियांग चेन की तरफ देखती है। इस वक्त जियांगनिंग की आंखों में जियांग चेन के लिए प्यार और रिस्पेक्ट साफ दिख रही थी क्योंकि आज उसी के वजह से उसकी मॉम की जान बच पाई थी। फिर सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि जियांगनिंग रात को अपने घर जा रही होती है, पर तभी उसे रास्ते में शियो मिलता है। शियो जियांगनिंग का रास्ता रोकते हुए उसका हाथ पकड़ के उसे बोलते हैं कि मैं कितने दिनों से तुमसे मिलने की कोशिश कर रहा था। फिर शियो जियांगनिंग से बोलते हैं कि क्या अब तुम जियांग चेन से प्यार करने लगी हो, और जियांगनिंग उसका जवाब देते हुए उसे बोलती है कि जियांग चेन अब मेरा हस्बैंड है। शियो को अपना प्लान फेल होते हुए साफ दिख रहा होता है और वो जियांगनिंग को उकसाते हुए बोलते है कि हम दोनों को अलग करने के पीछे जियांग चेन का हाथ था। आगे वो जियांगनिंग को मेडिसिन देते हुए बोलता है कि ये तुम जियांग चेन के खाने पे मिला देना, वो तुम पे बहुत भरोसा करता है, उसे तुम पे बिल्कुल भी शक नहीं होगा। इसे खाने के बाद उसका खेल खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम दोनों मैरिज कर लेंगे। उसकी आवाज में एक चालाकी थी, पर जियांगनिंग उसकी बात ना मानते हुए उसे ये करने से सीधा मना कर देती है। जियांगनिंग के ना कहने के बाद शियो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसका हाथ पकड़ के उसे हर्ट करने लगता है। फिर वो आगे उसे उकसाने के लिए बोलता है कि तुम्हारी मॉम भी जियांग चेन की वजह से हॉस्पिटलाइज हुई, तुम ये सब कैसे भूल सकती हो। निंग को बार बार मनाने के बावजूद निंग के ना मानने की वजह से शियो गुस्से से पागल होने लगता है और वो जियांगनिंग को गुस्से में हर्ट करने लगता है। तभी वहाँ पे जियांग चेन आ जाता है और वो गुस्से में शियो को पनिश करके जियांगनिंग से दूर करता है। जियांगनिंग काफी डरी हुई थी। जियांग चेन जियांगनिंग को अपनी जैकेट पहनाता और उसे हक कर लेता है। फिर जियांग चेन अपने मैन को बोल करके शियो को पनिश करवाता है और जियांगनिंग को वहाँ से लेके चला जाता है। ये देख करके शियो को बहुत ज्यादा इंसल्टेड फील होता है और वो जियांगनिंग से बदला लेने का सोचता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जियांगनिंग अपने फादर से मिलने के लिए अपने घर जाती है, पर किसी काम से उसे रात को बाहर आना पड़ता है। शियो जो जियांगनिंग से बदला लेने के लिए पागल हो रखा था, वो जियांगनिंग को अकेला देख करके मौका पाता है और जियांगनिंग को किडनैप कर लेता है। जियांगनिंग को किडनैप करने के बाद शियो जानबूझ के जियांग चेन को धमकी देते हुए जियांगनिंग की वीडियो भेजता है और उसे अकेला आने के लिए बोलता है। और इधर हम देखते हैं कि शियो जियांगनिंग की आंखों से पट्टी हटाता है और जियांगनिंग शियो को अपने सामने देख करके पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। उसकी आंखों में मायूसी थी और वो शियो से पूछती है कि ये सब तुमने बस डॉक्यूमेंट्स के लिए किया है। तभी शियो से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आखिर जिसके फादर
फादर के ऊपर 5 मिलियन का कर्जा होगा, मैं उससे प्यार क्यों करूंगा। आगे शिव, जिसकी आंखों में बदले की नफरत थी, वो जांगनिंग से बोलते हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम भी ही फैमिली की वजह से जेल में गई थी, यहाँ तक कि तुम्हारी फैमिली को बैंकरप्ट करने के पीछे भी मेरी ही फैमिली का हाथ है। ये सुनने के बाद जांगनिंग का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी आंखों में अब शौक और गुस्सा था, जिसे वो इतने सालों से अपना प्यार समझती आई थी, वही उसके फैमिली के बर्बादी के पीछे था। और जो उससे सच में प्यार करता था वो उससे इतनी बुरी तरह से बिहेव करती आई थी। जांगनिंग रोते हुए, चिल्लाती हुई आवाज में उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी और वो शिव से बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली को इस तरह से बर्बाद करने की। मैंने और मेरे फादर ने तुम पे इतना भरोसा किया। पर तभी वहाँ पे ज़ियांगचेन आ जाता है। ज़ियांगचेन को देख करके शिव जांगनिंग को अपने करीब कर लेता है और उसके ऊपर अपना वेपन रख करके ज़ियांगचेन को धमकाते हुए बोलता है कि अगर तुम जांगनिंग को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे सामने नील डाउन होकर के अपने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करनी होगी। ज़ियांगचेन एक बार भी अपने बारे में ना सोचते हुए जांगनिंग को बचाने के लिए शिव की सारी शर्तें मान जाता है। ये देख करके ज़ियांगनिंग को बहुत ज्यादा गिल्ट होता है और वो ज़ियांगचेन से उदास होकर के बोलती है कि तुम मेरे लिए अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो। फिर ज़ियांगचेन उसे बोलते है कि मैंने बोला था ना तुम मेरी वुमन हो, तुम्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आगे हम देखते हैं कि ज़ियांगचेन शिव को अपने प्रॉपर्टी के पेपर देता है, पर थोड़ी देर बाद वो उसे मैनिपुलेट करके उसके हाथों से वेपन छुड़ा लेता है और वो ज़ियांगनिंग को शिव से बचा लेता है। पर ज़ियांगनिंग को बचाते बचाते उसको काफी ज्यादा चोट लग जाती है। तब तक वहाँ पे ज़ियांगचेन के आदमी भी आ जाते हैं और वो शिव को पकड़ लेते हैं, पर ज़ियांगचेन को बहुत ज्यादा चोट लगी थी जिसके वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि ज़ियांगचेन हॉस्पिटल में होता है और ज़ियांगनिंग उसका ध्यान रख रही होती है। ज़ियांगनिंग ज़ियांगचेन को इस हालत में देख करके बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, उसकी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। ज़ियांगनिंग ज़ियांगचेन का हाथ पकड़ती है और उसे बोलती है कि तुमने अपनी लाइफ के बारे में भी नहीं सोचा मुझे बचाने के लिए, जबकि मैं तो तुमसे हमेशा से नफरत करती आई हूँ। उसके बाद ज़ियांगनिंग ज़ियांगचेन के गालों को प्यार से छूती है और उसे बोलती है कि प्लीज तुम जल्दी से उठ जाओ। ये बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। ज़ियांगनिंग अपने फादर के पास आती है और उसके फादर उसे बताते हैं कि जब शिव ने तुम्हें किडनैप किया था तो ज़ियांगचेन डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए मेरे पास आया था। मैंने ज़ियांगचेन को साथ चलने के लिए बोला था, पर ज़ियांगचेन ने मुझे रोकते हुए बोला कि आप ज़ियांगनिंग के इकलौते फैमिली मेंबर हो, अगर मुझे कुछ हो गया तो आप हमेशा ज़ियांगनिंग का ध्यान रखना और आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं ज़ियांगनिंग को कुछ नहीं होने दूंगा। ये सुनने के बाद ज़ियांगनिंग की आंखों में आंसू भर जाते हैं और वो अपने डैड को हक करते हुए बोलती है कि मुझे डर है, अगर ज़ियांगचेन नहीं उठा तो मैं इस दुनिया में अकेली क्या करूंगी। तभी ज़ियांगनिंग के डैड उसे दिलासा देते हुए बोलते हैं कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ज़ियांगचेन एकदम ठीक हो जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ज़ियांगचेन की स्टेप मॉम और रोयो हॉस्पिटल रूम में आते हैं जहाँ पे ज़ियांगचेन एडमिट होता है। ज़ियांगचेन की स्टेप मॉम ज़ियांगचेन को अकेला देख करके उसे मारने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ पे ज़ियांगनिंग आ जाती है और वो ज़ियांगचेन की स्टेप मॉम को उससे दूर करते हुए ज़ियांगचेन को उठाने की कोशिश करती है। ज़ियांगनिंग के बहुत कोशिश करने के बाद ज़ियांगचेन फाइनली होश में आता है। फिर हम देखते हैं कि होश में आने के बाद ज़ियांगचेन अपने मेन से बोल करके अपनी स्टेप मॉम और रोयो को पनिश करने के बाद उनको मेंटल हॉस्पिटल भिजवा देता है। उनके जाने के बाद ज़ियांगचेन निंग के गालों को अपने हाथों से प्यार से सहलाते हुए उसे किस कर देता है। फिर वो ज़ियांगनिंग से बोलता है कि जब मैं बेहोश था तो मैंने एक सपना देखा था जहाँ पे तुमने मेरे को बताया था कि तुम मेरे से प्यार करती हो। ज़ियांगनिंग उसकी टांग खींचते हुए उसे बोलती है कि तुमने गलत सपना देखा, पर ज़ियांगचेन तो हंसने लगता है। फिर वो उसे अपनी वेडिंग रिंग दिखाते हुए बोलता है कि अब तुम मेरे से प्यार करती हो क्या। देख करके ज़ियांगनिंग उसे बोलती है कि आखिर तुम मेरे से कितने बार मैरिज करोगे। फिर ज़ियांगचेन उसे जवाब देते हुए बोलता है कि जब तक तुम अपने हाथों में मेरी वेडिंग रिंग पहन के नहीं घूमती हो मैं तुम्हें हमेशा अपनी वेडिंग रिंग पहनाता रहूंगा। ये सुनने के बाद ज़ियांगनिंग की आंखें आंसुओं से भर जाती है और ज़ियांगचेन उसके हाथों में अपनी वेडिंग रिंग पहना देता है और इसी के साथ हमारे ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये ड्रामा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, हमारे दोनों क्यूट मेन लीड्स रियल लाइफ कपल हैं गाइस, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये दोनों कैसे लगे। इसी के साथ मैं चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ड्रामा एक्सप्लेनेशन में।